Welcome students of class 8 in maths class, and today we will do rest questions of exercise 4a. In last class we will do question number till question number 11 of exercise 4a. Now we will start question number 12. As your question is, find the number of sides n in a regular polygon if each anterior angle is कितना एंटीरियर एंगल 135 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, देखिए ये क्वेश्चन है, हमने कैसे करना है इसको। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एंटीरियर एंगल का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन n डिग्री। मतलब n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। हमने क्या करना है, लेट देयर बी n साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, देन इट्स ईच एंटीरियर एंगल। कैसे एंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 अपॉन n डिग्री। अब हमने क्या किया, हमें पता है ईच एंटीरियर एंगल पहले सम में ए पार्ट में 135 डिग्री दिया गया है। हमने करा n-2 इंटू 180 अपॉन n इक्वल 135। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। जब हम n को 135 से करेंगे तो इस साइड आ गया 135 और ऊपर वाला एज इट इज़ हमने लिख दिया n-2 इंटू 180। ठीक है, अब हमने इसकी ब्रैकेट खोल ली, 180 को मल्टीप्लाई किया n से तो 180 n आ गया माइनस 360। 360 क्यों आया, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया इक्वल 135 n। नेक्स्ट 180 n माइनस 135 इस साइड का यहाँ ले आए हम, 135 n इक्वल इस वाले 360 को इधर ले गए तो ये प्लस के हो गए 360। अब 180 में से 135 चले गए तो आपका आंसर आ गया 45 n। इस साइड की 360 ही रहे, फिर n इक्वल 360 अपॉन 45। अब हमने काट लिया 9 के टेबल से दोनों, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और ये वाला 0 यहीं चला गया। अब 5 8 जा 40, तो आपकी साइड्स कितनी आई, n इक्वल टू 8। thus there are मतलब n आपका आ गया 8। thus there are 8 साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। इस वाली साइड कितनी साइड्स हैं पॉलीगॉन की, 8। अब हम एक सम और करके देखेंगे पार्ट बी, उसमें भी हमने ऐसे ही लिख देना, लेट देयर बी n साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, फिर पॉलीगॉन देन इट्स ईच एंटीरियर एंगल। ईच एंटीरियर एंगल कितना इसका, वही फॉर्मूला n-2 इंटू 180 अपॉन n डिग्री। सेकेंड सम में हमें जो इंटीरियर एंगल दिया है वो 150 दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, n-2 इंटू 180 अपॉन n इक्वल टू 150, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n-2 इसके 150 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया n-2 इंटू 180 बराबर इक्वल n को 150 से किया तो 150 n आ गया। अब हमने इसके साथ ये ब्रैकेट जो है खोलनी है, 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180 n, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 इक्वल 150 n। अब हमने 180 n माइनस 150 n कर लिया इक्वल इस साइड आ गया आपका 360। ठीक है, 180 n में से 150 n निकल गई तो आपका 30 n आ गया और इक्वल 360। n की वैल्यू निकालने के लिए n को इसी साइड रहने दिया और 360 अपॉन 30 किया, 0 के साथ 0 कट गई और 3 12 जा 36। thus there are 12 साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। कितनी साइड्स निकली हैं इसकी पॉलीगॉन की, 12 साइड्स। सो स्टूडेंट्स, आपको जो 12 सम है आपका, इसका सी पार्ट जिसमें एंगल एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल वो 144 डिग्री और डी पार्ट है जिसमें 160 दे रखा है, ये आपको खुद करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 13।
13 क्वेश्चन में ये दिया है द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन। मतलब जो रेशियो दी है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की, वो 2:3 दी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो इनके साइड्स हैं, साइड्स ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन निकालनी है। इस सम के लिए आपने क्या करना है, हमने इसमें कैसे करना है इस सम को, पहले हमने लिखना है द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3। मतलब जो रेशियो दिए, जो हमें क्वेश्चन में दिया, हमने वही लिख लिया। द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3। अब हमने क्या करा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वो कितना है, मतलब जैसे हमने पहले भी किया, इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 n-2/n, वेयर n इज साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, ये तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल ये होता है, इसी से हम इंटीरियर एंगल निकालते हैं। दूसरा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है 360°/n। अब हमें इन दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की रेशियो बतानी है। ठीक है, 360°n रेशियो 180°n-2/n इक्वल 2:3। ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने रेशो में क्या करते हैं, हम दोनों को अपॉन करते हैं। तो हमने किया 360°n/180n-2/n इक्वल 2/3। अब हमने इनको इनटू, ये तो एक टाइप का हमें मतलब ये डिवाइड होता है, अपॉन कर दिया तो मतलब डिवाइड है। तो हमने 360n इनटू किया तो इसका हमने रेसिप्रोकल, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा आ गया n/180n-2। ठीक है, अब हमने और उस साइड का 2/3 एज इट इज लिख दिया। n से कट गया और 180 360 से कट गया, तो हमारा आ गया 2/n-2 इक्वल 2/3। अब हमने फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 2 3 जा 6 हो गया यहाँ, और इसको इससे की 2n-2। जब हमने इसको खोला तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, इसको किया 2 को 2 से तो 4, 2 2 जा 4। नो नेक्स्ट हमने 2n, जैसे ये 2n-4 इक्वल 6 कर दिया। 2n ये जो 4 है ये इस साइड आ गया तो 10 आ गया। ठीक है, और फिर 2n इक्वल 10 हो गया, 6 + 4 10, n इक्वल 10/2, ये काट के आपका 5 आ गया। तो फिर नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन कितनी है 5। नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन 5। ठीक है, हमें यहाँ तक ही पूछा कि नंबर ऑफ साइड्स निकालो, तो हमने वो निकाल के दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है आपका कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड फोर्थ एंगल इज 120°। मतलब 3 जो एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल है, और चौथा एंगल जो है, जो फोर्थ एंगल है, वो 120° का है। फाइंड द 3 एंगल्स। अब हमने तीनों एंगल्स को ढूंढना है। ये हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है जब सम ऑफ द ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स एंगल आर 360°, और हमने जो इक्वल एंगल्स हैं उनको हमने एक्स एक्स मान लेना है। ठीक है, हमने इसे करा है लेट एक्स बी वन द 3 इक्वल एंगल्स में एक्स जो है उनमें से एक है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360°। मतलब जो सम होता है एंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का, वो 360° होता है। फिर हमने उसे कैसे लिखा, x + x + x + 120° इक्वल टू 360°। नाउ तीनों x हो गए 1 2 3, तो ये 3x
प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 3x इक्वल 360 माइनस 120 डिग्री। तो 3x का कितना आ गया आपका, 3x इक्वल 360 माइनस 120 240 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई 240 अपॉन 3। तो काट लेंगे 3 8 जा 24 और 0 का 0 लगा दिया, हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई वो 80 डिग्री आई। तो जो इसमें क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल पूछे थे कि जो इक्वल हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी 80 80 80 डिग्री। ठीक है, अगर हम 80 को 3 टाइम्स प्लस 120 को प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 360 ही आएगा। स्टूडेंट्स, नो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इन द गिवन फिगर बिलो, जो अगले पेज पे फिगर दी है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल डी एंड एंगल ए meet at a point O, find the measure of AOD if A equal to 120 degree. Turn the page. स्टूडेंट, ये 15 क्वेश्चन की आपकी फिगर है जिसमें A, B, C और D दिए हुए हैं और इसमें एंगल B जो है 110 डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री, और एंगल C जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल A जो कंप्लीट है वो 120 डिग्री दिया। जब ये एंगल A को जो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है दो बराबर हिस्सों में मतलब काटती है ये लाइन एंगल A को, AO लाइन जो है बराबर दो हिस्सों में एंगल A को काट रही है। तो इसका मतलब 120 डिग्री टोटल एंगल A है, तो आधा एंगल 60 डिग्री, तो आधा एंगल भी 60 डिग्री। अब हमें एंगल पहले D निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एंगल A प्लस एंगल B प्लस C प्लस D तीनों को प्लस करेंगे। क्वाड्रिलेटर के सम्स जो है हमें पता है कि वो 360 डिग्री होता है, तीनों को प्लस करेंगे, इसको x मान लेंगे, तो 360 में इनका सम हम निकाल देंगे तो हमारे पास एंगल D जो है आ जाएगा। जब एंगल D आएगा तो एंगल D का बाइसेक्ट करके आधा एंगल ये 60 डिग्री हो गया, जो आएगा वो करके दोनों को प्लस करके हम ये एंगल O वाला निकाल सकते हैं। सो हमने इसे कैसे करना है, लेट्स सी। कैसे किया हमने, पहले हमने लिख दिया हमने लिखा क्वेश्चन 15 में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 360 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। फिर एंगल ए हमें पता है 120 डिग्री है, एंगल बी 110 डिग्री है और एंगल सी जो है 50 डिग्री है, प्लस एंगल डी जो है हमें निकालना है इक्वल 360, 120 110 एंड 50 डिग्री, इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 280 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब एंगल डी इक्वल 360 माइनस 280, सो एंगल डी इक्वल टू हमारे पास आ गया 80 डिग्री। अब हमारे पास देखो एंगल डी जो है इस डायग्राम में एंगल डी जो है 80 डिग्री आ गया, तो मतलब अगर एंगल डी जो है यहाँ 80 डिग्री आया तो जो इस साइड का एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री और इस साइड का एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमें ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये ट्रायंगल के तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। हमें कैसे पता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 में से लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, एंगल ADO इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल DAO इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल AOD हमें निकालना है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। फिर एंगल ADO प्लस एंगल DAO प्लस एंगल AOD इक्वल 180 डिग्री। फिर हमने वैल्यूज पुट कर ली, ADO की 40 डिग्री, DAO की 60 डिग्री और एंगल AOD जो हमने निकालना था वो एज इट इज़ लिख दिया इक्वल 180 डिग्री।
40 और 60 को हम प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। ए ओ डी हो गया 180, मतलब दोनों को प्लस करके ए ओ डी का 180 माइनस 100 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए ओ डी आ गया 80 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। सो एंगल ए ओ डी हो गया 80 डिग्री। नो क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स दिए हैं, इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कैसे करेंगे, ये जो है जो एंगल्स की जगह पे हमें जो वैल्यूज़ दिए हैं हम इन सबको प्लस करके 1 = 360 कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है एंगल्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें ऐसे करना है, सम को हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। सो हमने वो जो दी हुई है एक्स प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 35 इक्वल 360 डिग्री। अब हमारे पास कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4, 4x माइनस। अब माइनस कैसे आया, देखो बेटा ये माइनस के 10 है, माइनस के 20 है, माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस 30 और माइनस 35 हो गए 65, ठीक है। इनमें से हमने 25 प्लस किया है हमारे, तो ये निकाले तो हमारे पास आ गया 40। माइनस के 65 थे और 40 बीच में से निकालने थे, सॉरी माइनस के 65 थे, तो इसमें से हमने 25 निकालने थे। 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 2 गए तो 4, हमारे पास आ गया 40 डिग्री इक्वल 360। यहाँ 4x है, ये 40 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 4x = 400, x की वैल्यू कितनी आई 400 अपॉन 4, हमने काटा 4 1 जा 4, तो यहाँ 100 आ गया, तो आपका बन गया 100 डिग्री। नो क्वेश्चन मतलब पार्ट बी, इसमें भी हमें क्या दिया है, दूसरे में इसमें भी हमें ये दिए हुए हैं x + 20 2x x, और इस साइड ये दोनों का टोटल हमें मतलब ये दे दिया कि ये 120 डिग्री है और ये निकालो। हमें पता है जहाँ लीनियर पेयर होते हैं उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ समथिंग। इसमें है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। पहले हमने वो वाला निकाल लिया, हमने उसको y मान लिया, y + 120 = 180। ये क्या है, लीनियर पेयर। जो लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब एक जो लाइन होती है, लाइन वो जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, जहाँ स्ट्रेट लाइन होती है वो लीनियर पेयर होते हैं। y = 180 - 120, y की वैल्यू 60, जो हमारी डायग्राम थी यहाँ हमारे 60 इसीलिए आया, ठीक है। अब हमने सबको प्लस कर लेना है, x + 20 डिग्री प्लस 2x + x + 60, ठीक है, सबको प्लस कर लिया इक्वल 360 हो गया। अब x 1x 2x 4x 1x 2x 3x प्लस x 4x प्लस 20 प्लस 60 80 इक्वल 360 आ गया। 4x = 360 माइनस 80, 4x = 280 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई 4 7 जा 28 और 0 का 0, मतलब x की वैल्यू हमारी 70 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट सी, इसमें भी हमने सारों को प्लस करके इक्वल 360 करके निकालना है। सेम हम इसमें भी लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 360 डिग्री। फिर हमने सबको प्लस कर लिया, x + 9 डिग्री प्लस x + 7 डिग्री प्लस x + 22 डिग्री प्लस x + x + 12 डिग्री = 360। जब सारे x को गिना हमने 1 2 3 4 5x हो गया, और 9 + 7 + 22 + 12 किए तो वो हमारे पास आ गया 50 = 360। 5x = 360 माइनस 50, 5x = 310। x की वैल्यू कितनी आई 62 डिग्री, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये आपकी इसी के साथ 4A कंप्लीट। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 4A in your maths notebook. Thank you.